जय हिंद छात्रों, मैं अंशुमान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करने जा रहे हैं कारक और विभक्ति। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। कारक, तो कारक किसे कहेंगे? तो कारक यानी जो करता है। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य से उसका संबंध हो वाक्य में, उसे क्रिया से जाना जाता है, उसे कहते हैं कारक। जैसे तुम मेज से कागज निकालकर और कुर्सी पर बैठकर कलम से अपने पिता को पत्र लिखो। तो यहाँ पर चार कारक हैं। ठीक है, जैसे हो गया से, एक परसर्ग हो गया आपका। परसर्ग यानी उसे कहते हैं हम विभक्ति, जो चिन्हों को। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका कुर्सी पर, कलम से और पिता को। तो यहाँ पर मेज से, कुर्सी पर, कलम से, पिता को आदि संज्ञा शब्द के साथ आए विभक्ति चिन्ह। ठीक है, संज्ञा शब्द के साथ जो विभक्ति चिन्ह आता है उसे कहते हैं विश्लिष्ट। और सर्वनाम के बाद यानी सर्वनाम के साथ जो शब्द आता है या विभक्ति आता है उसे कहेंगे संश्लिष्ट। ध्यान दीजिएगा, ये जो दो महत्वपूर्ण सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि एक होता है आपका विश्लिष्ट, दूसरा होता है संश्लिष्ट। तो विश्लिष्ट होता है कि संज्ञा के साथ और संश्लिष्ट होता है सर्वनाम के साथ। तो यहाँ पर कारक यानी 8 प्रकार के हैं। और हम विभक्ति किसे कहेंगे? यानी शब्द का संबंध क्रिया से जोड़ने वाले ये जो विभक्ति चिन्ह उसे कहेंगे हम कारक। और इन कारकों चिन्हों को हम परसर्ग भी कहते हैं। इन कारक चिन्हों को क्या कहते हैं? परसर्ग। तो चलिए यहाँ पर कुछ बॉक्स करके दिया गया है कारक के 8 प्रकार के नाम। तो यहाँ पर पहले दिया गया है आपका कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, और आगे है आपका अधिकरण और संबोधन। ठीक है, तो पहले एक एक करके हम देखेंगे। तो पहले नंबर पर है कर्ता। ठीक है, कर्ता कारक हम कैसे जानेंगे कि कर्ता कारक है? तो कर्ता कारक का परसर्ग है ने। पहचान कैसे पहचानेंगे? कौन और किसने प्रश्न करेंगे। उदाहरण सहित दिया गया है यहाँ पर, रोहित पतंग उड़ा रहा है। तो यहाँ पर हम प्रश्न करेंगे कौन पतंग उड़ा रहा है, तो उत्तर में आएगा रोहित। तो रोहित हो जाएगा आपका कर्ता। रोहित ने पतंग उड़ाई, किसने पतंग उड़ाई यानी किसने प्रश्न करेंगे। ठीक है, यहाँ पर रोहित पर किसने प्रश्न करेंगे और रोहित पर कौन प्रश्न करेंगे। तो उत्तर में आ जाएगा आपका रोहित, और यहाँ पर हो जाएगा रोहित ने। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ता कारक। फिर हम कर्म देखेंगे। कर्म यानी को, जिस पर क्रिया का फल पड़े। जैसे क्या और किसको। सोनिया कहानी पढ़ती है। क्या पढ़ती है? कहानी। पिताजी ने पुत्र को बुलाया। किसको बुलाया? पुत्र को। यहाँ पर जो है पुत्र और कहानी, ये दो कर्म हैं। ठीक है, ये दो हम कर्म कारक हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं करण कारक की ओर। तो करण कारक यहाँ पर दिया गया है क्रिया करने का साधन। जैसे से और के द्वारा, क्या, किसे, किसके द्वारा। जैसे रोहन कार से बाजार जाता है। रोहन कार से बाजार जाता है यानी किससे जाता है? क्या? कार से। किससे यानी कार से। गौतम गौतम ब्रश के द्वारा चित्रकार करता है। किसके द्वारा? किससे? ब्रश से, ब्रश के द्वारा। मैं पेन द्वारा लिखती हूँ। किसके द्वारा लिखती हूँ? पेन द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये सब हो जाएगा करण कारक, यानी क्रिया का साधन जिसके तौर पर अक्सर हम कुछ काम कर पाते हैं, हमको साधन की पुष्टि मिलती है, उसे के हम कर्म कारक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो संप्रदान, जिसके लिए क्रिया का जाए, जैसे निमित्त के तौर पर, के लिए को अर्थ में किसके निमित्त। जैसे जासिका माँ के लिए फल लाई। किसके लिए फल लाई? माँ के लिए। मोहित ने मीना को पुस्तक दी। किसको पुस्तक दी? मीना को। ठीक है, जीने के अर्थ कम समझेंगे। किसके अर्थ कम समझेंगे? जीने के अर्थ। तो यहाँ पर हो जाएगा परोपकार के अर्थ में, परोपकारी के निमित्त यहाँ पर हो जाएगा आपका संप्रदान कारक, यानी जिसे कुछ दिया जाए। ठीक है, जिसे कुछ दिया जाए। यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे आपका हो गया नमस्कार। ठीक है, तो सदा के लिए अगर किसी चीज़ दूसरों को दे दी जाए। और जैसे आपका हो गया कि समर्पित वाले, जैसे देवताओं को समर्पित, ये हवन सामग्री देवताओं को समर्पित है, ये भी हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। फिर होता है आपका अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक जब दो व्यक्तियों को तुलना की जाए और वस्तुओं को तुलना की जाए और अलगाव के क्षेत्र में यहाँ पर लगता है से। जैसे आपका पेड़ से फल गिरा, यानी
पेड़ और फल दोनों अलग हो गए, अलगाव हो गए, इसलिए हो जाएगा आपका अपादान कारक, वहाँ पर से लग जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ये वीडियो थोड़ी सी आपके लिए लंबी हो सकती है, फिर भी आप जरूर देखें। तो आगे देखते हैं कि आगे दिया गया संबंध कारक। संबंध यानी जब हम संबंध रखते हैं, जैसे काकी की रारेरी और नानेनी। जैसे रीता का भाई फल हमारे घर आया, मेरी बहन डॉक्टर है, अपना काम करो। जैसे किसका काम करो, किसके, किसकी बहन। जैसे ये आ गया आपका संबंध कारक हो जाएगा। फिर हम अधिकरण, अधिकरण यानी क्रिया का आधार। जैसे समय, कालाधिबोधक, समय पर बताना, उसे कहते हैं हम अधिकरण। जिसके एक चीज या वस्तु अगर कोई स्थान अधिकार कर ले। ठीक है, तो दिया गया यहाँ पर वाक्य में कि संगोष्ठी कक्ष में संगोष्ठी चल रही है, कुर्सी पर कपड़े पड़े हैं, यानी जो कपड़े हैं कुर्सी पर पड़े हैं, यानी कुर्सी के ऊपर रखे हैं, इसलिए जो कपड़े कुछ स्थान अधिकार कर लिया है कुर्सी पर, इसलिए कहते हैं हम अधिकरण कारक, जो कि में और प में है। ठीक है, फिर संबोधन कारक, संबोधन हे ओ अरे, अरे हे ईश्वर दया करो। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे। संबोधन कारक में कुछ समझने वाली बात नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखें, हे अरे आएगा तब संबोधन कारक आँख मूंझकर मार दीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं कर्ता कारक। तो देखिए यहाँ पर हम वीडियो को शुरू करते हैं मेन के हो तो यहाँ पर दिया गया है कि कर्ता कारक, क्रिया के करने वाले को व्याकरण में कर्ता कहते हैं। यह विशेष रूप में संज्ञा या सर्वनाम होता है और इसका सीधा संबंध क्रिया से होता है। यानी क्रिया करने वाले व्याकरण में कर्ता कहते हैं, यह विशेष रूप से संज्ञा या सर्वनाम ही होता है और संज्ञा या सर्वनाम सीधे तौर पर क्रिया के साथ संबंध में रहता है। जैसे राधा ने पत्र लिखा, किसने पत्र लिखा, राधा ने, ये हो जाएगा आपका कर्ता कारक। श्याम खेलता है, कौन खेलता है, श्याम खेलता है। इन दोनों वाक्यों में हम देखते हैं कि राधा और श्याम दोनों ही क्रमश लिखने और खेलने की क्रिया में जुड़े हैं, लेकिन राधा के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है और श्याम के साथ कोई विभक्ति नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नहीं है विभक्ति। विशेष रूप से जब वाक्य में भूतकाल की सकर्मक क्रिया होती है तो ने परसर का प्रयोग होता है। यानी जब वाक्य भूतकाल में हो और जो क्रिया सकर्मक हो, वहां पर ने का प्रयोग होता है। अन्यथा कर्ता कारक का प्रयोग विभक्ति के बिना ही किया जाता है। जैसे श्याम खेलता है, श्याम ने खेलता है नहीं होगा, राधा ने पत्र लिखा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर विभक्ति नहीं है, यहाँ पर विभक्ति है। अगर आप सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में नहीं जानते हैं, मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूंगा, पहले जाके आप क्रिया के सकर्मक या अकर्मक यानी कर्म के आधार पर जो क्रिया है, पहले उस वाला वीडियो को आप ध्यान से देखिए, मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम कर्म कारक की ओर। तो कर्म कारक है कि क्रिया का प्रभाव पड़ने वाले रूप को कर्म कारक कहा जाता है। कर्म केवल सकर्मक क्रिया के साथ ही आता है, इसका परसर को लगता है। परसर को का प्रयोग विशेष रूप से प्राणीवाचक के साथ ही होता है, लेकिन कभी कभी बल देने के लिए अपवाद स्वरूप अप्राणीवाचक पदार्थों के साथ भी इसका प्रयोग होता है। जैसे देखिए यहाँ पर जो कर्म है ना, ये दो तरह का कर्म है। एक होता है आपका मुख्य, ठीक है, और दूसरा होता है आपका गौण। ठीक है, तो मुख्य जो कर्म है ये प्राणीवाचक है और गौण कर्म जो अप्राणीवाचक है। मैं आगे आपके लिए समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण के तौर पर दिया गया है। जैसे माँ ने बेटे को समझाया, मैंने कल बंदर देखा, वह पत्र लिखता है, मेज को सही जगह पर रख दो, शशि ने रमा को पुस्तक दी, राधा ने नौकर को बुलाया, सुधा ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, वह पुस्तक पढ़ रहा है, पेड़ को मत काटो, माँ बच्चे को खाना खिला रही है। तो यहाँ पर सब परसर्ग सहित यानी परसर्ग है, यहाँ पर कुछ कुछ में नहीं है। तो विशेष रूप से देखा जाए तो वाक्य में मुख्य तथा गौण कर्म हो तो को गौण में कर्म के साथ आता है। जैसे लड़के ने गधे को पत्थर मारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गधा। गधा यानी जो मुख्य कर्म है। ठीक है, यहाँ पर गधा हो गया आपका मुख्य कर्म और पत्थर हो गया गौण कर्म। मैंने आपको बताया था मुख्य कर्म सर्वदा प्राणीवाचक होगा और पत्थर जो है अप्राणीवाचक होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है यहाँ पर जो प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक क्रिया से बनती है उनके कर्म के साथ प्राय को आता है। जैसे मोटर चलती है, लड़का गिरता है, ड्राइवर मोटर को चलाता है, कुत्ता लड़के को गिराता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया से बनती है। अगर प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक क्रिया से बने तो यहाँ पर को आता है।
फिर हम आगे बढ़ेंगे। और गतिवाचक क्रियाओं का प्रयोग करते समय दर्शक कर्म के साथ को नहीं आता। जैसे सेठ जी आज मुंबई गए और स्वती कॉलेज जा रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका को, नहीं आएगा। चाहिए क्रिया का प्रयोग करते समय कर्ता के साथ को प्रत्यय आता है। जैसे विद्यार्थियों को पढ़ाई करनी चाहिए। फिर विशिष्ट प्रयोग में भी को का उपयोग किया जाता है। जैसे बरसात आने को है, ठीक है, बोलने को तो वो बोल गया, यह पर आपको को लगेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं करण कारक की ओर। मैंने आपको बताया था कि करण कारक किसे कहेंगे, करण यानी साधन, ठीक है, अर्थात जिसके द्वारा कार्य किया जाए उसे कहेंगे हम। सीधा के संबंध क्रिया से होता है। जैसे मैं गेंद से खेलता हूँ, मैंने गिलास से पानी पिया, मुझ पत्र के द्वारा सूचना प्राप्त हुई, उसने चाकू के द्वारा खजूर काटा, ठीक है। फिर आगे दिया गया कि परसर्ग रहित, ये परसर्ग के साथ। जैसे मैं कानों सुनी बात कह रहा हूँ, मैं कान सुनी बात यानी कानों से सुनी बात कह रहा हूँ, मैंने आँखों से देखी बात कह रहा हूँ, अकाल में हजारों गरीब भूखे मरे, बच्चों के हाथों काम करा लेना आसान नहीं। तो यहाँ पर परसर्ग रहित यानी जैसे यहाँ पर परसर्ग नहीं लेकिन है, साधन है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है कि साधन के सिवा कारण कारक अर्थ में से का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में से होता है। जैसे रीति या पदंती, विकार, करण, दशा या स्थिति, मूल्य या साहित्य। यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा आपको कि किस करण कारक के अर्थ से प्रयोग का निम्नलिखित वाक्यों में से किया जाता है। जैसे ये वाक्य आप पढ़ लीजिएगा जरूर, मैंने यहाँ पर कुछ तरह रख दिया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये सब नियम है, ठीक है, कहाँ पर से लगेगा और कहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर देखिए, शरीर का दोष दिखलाने के लिए करण से का प्रयोग होता है। जैसे रणजीत सिंह एक आंख से अंधा था, बेचारा एक पैर से लंगड़ा हो गया। कर्मवाच्य और भाववाचक के कर्ता के साथ करण से प्रयोग होता है। जैसे जानकी से गाय देखी, रोगी से चला नहीं जाता, ठीक है, रोगी के द्वारा चला नहीं जाता यानी रोगी से चला नहीं जाता। जब आपको पूछना, करना, बोलना, कहना, प्रार्थना करना, प्यार, नफरत, इनकार, बात करूंगा, ढंकना, मांगना, इन क्रियाओं का प्रयोग होता है, से प्रयोग किया जाता है। जैसे माँ से पूछकर बाहर जाओ, ठीक है, देश से प्यार करना हमारा कर्तव्य है, पिताजी से पैसे मांगो, यहाँ पर आपका हो जाएगा करण कारक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हो जाएगा आपका संप्रदान। मैंने आपको बताया था संप्रदान का अर्थ है दान, ठीक है। संप्रदान, जब आप संप्रदान को अलग कर देंगे तो दान ही आएगा। तो वाक्य में जिससे कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए, वह संप्रदान कारक होते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को जिससे कुछ दिया जाने या किसी के लिए कुछ किए जाने का क्रिया का बोध हो, उसे कहेंगे संप्रदान कारक। जैसे को के लिए, के वास्ते, के निमित्त, हेतु, के अर्थ में आदि रूपों में। जैसे मैंने राधा को पुस्तक दी, को मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, के लिए गरीबों के वास्ते, वास्ते बढ़ा बाढ़ सहायता कोष के निमित्त और हेतु के अर्थ में। यह जब आएगा आपको आंख मूंझकर मार देना है संप्रदान कारक। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपादान कारक की ओर। मैंने आपको बताया था कि अपादान कारक जैसे अलगाव और दो व्यक्ति या वस्तु जब तुलना की जाए उसे कहेंगे हम संप्रदान कारक। यानी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता यानी अलगाव, दूरी का, तुलना का, निकलने का, डरने का, सीखने का, लज्जित होने का बोध हो, उसे कहते हैं अपादान कारक। जैसे फल पेड़ से गिरा, गंगा हिमालय से निकलती है, विद्यार्थी गुरु जी से डरते हैं, राधा बड़ों से शर्माती है, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, दिव्या रमा से अच्छा गाती है, मैंने माँ से खाना बनाना सीखा, ठीक है। यह हो जाएगा आपका अपादान कारक। फिर आ गया आपका संबंध कारक। संबंध या कारक यानी जब हम संबंध कारक किसे कहेंगे, जिसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु दूसरी वस्तु के संबंध क्या हो। जैसे आपका हो गया काके की, रारे री, नाने नी। जैसे यह सीता का पुत्र का, यह रमा की सहेली की, वो तुम्हारे घर गया है, तुम्हारे सुरेश के मित्र का घर है, यह सुरेश का मित्र का घर के, कल तुम्हारा पत्र आया, तुम्हारा, उसने तुम्हारी पुस्तक ली, री, रा, रे, री, के, की, ना, ने, नी। जब आए आंख बंद करके मार देना संबंध कारक। फिर आ गया आपका अधिकरण कारक।
अधिकरण कारक किसे कहेंगे, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार पर बोध हो उसे कहेंगे हम अधिकरण कारक। अधिकरण कारक यानी उपवाद है, जैसे बार और तारीख जैसे दिशा सूचक और कालवाचक आते हैं उसे कहेंगे हम अधिकरण कारक। जैसे पुस्तकालय में बहुत सी किताबें हैं, में स्थान के संदर्भ में राम घर पर सो रहा है, घर पर गिलास मेज पर रख दो, मेज पर शेर वन में पाए जाते हैं। में भाव के संदर्भ पर जैसे तुम्हें अच्छा काम करने पर पुरस्कार मिला, पर मुख्य अतिथि सम्मान में यह आयोजन किया है। में काल के संदर्भ में जैसे वह शाम होने पर घर आया, पर वह अपने घर 4 घंटे में पहुंचेगा। में यहाँ पर देखिए 4 घंटे समय, शाम समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे जाएंगे। संबोधन कारक, इस वीडियो के सबसे लास्ट वाला कारक जो है संबोधन। जैसे मैंने आपको कहा था कि जब आपको किसी को पुकारने, बुलाने या सुलाने या सावधान करने के लिए भाव का बोध करें उसे कहेंगे हम संबोधन कारक। जैसे अरे, ए, ठहरो, हेलो, अरे भाई, हे भगवान, ये सब हो जाएगा आपके संबोधन कारक। देखिए आगे हम 2 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पूछेंगे और बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर है और करण कारक तथा अपादान कारक में अंतर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है कि 2 वाक्य है। ठीक है, माँ ने बेटे को समझाया, तो यहाँ पर कर्म हो गया आपको बेटे को। किसको? बेटे को। देखिए किसको प्रश्न करेंगे तो उत्तर में आ जाएगा बेटे को। मैंने राधा को पुस्तक दी, संप्रदान कारक। मैंने राधा को पुस्तक दी, किसको पुस्तक दी? राधा को पुस्तक दी, ये तो हो जाएगा आपका कर्म। लेकिन यहाँ पर आपका कारक संप्रदान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? मैंने आपको बताया था जब आप संप्रदान करेंगे तभी किसी को अगर आप दान के तौर पर दें उसे कहेंगे हम संप्रदान। यहाँ पर लिखा भी गया है, देखिए कि यहाँ पर लिखा गया है इन दोनों उदाहरण में, यानी ये 2 उदाहरण में देखते हैं कि कर्म की विभक्ति को उसे कर्ता के द्वारा किए गए कार्य और उपभोक्ता के बनाती है, अर्थात कर्ता जो भी व्यापार या कार्य करता है उसका फल कर्म पर भोगना पड़ता है। जैसे कर्म के उक्त उदाहरण में माँ करता है, हाँ माँ तो करता है, और समझाने का कार्य क्या है तो ये क्रिया हो गया आपका। ठीक है, उसका फल समझाने बेटे पर पड़ा, अर्थात बच्चे को समझाया गया। इन वाक्य के अंतर्गत बेटा कर्म है, तो यहाँ पर बेटा कर्म हो जाएगा। संप्रदान के उदाहरण पर यानी दूसरे उदाहरण पर यहाँ पर दिया गया है मैंने राधा को पुस्तक दी। मैंने राधा को पुस्तक दी यानी संप्रदान के उदाहरण पर हम पाते हैं कि जो संप्रदान की विभक्ति को कर्ता द्वारा उससे कुछ दिलाती है, अर्थात संप्रदान को तो कर्ता द्वारा कुछ वस्तु दान या उपहार के तौर पर रूप में प्राप्त हुई। जैसे संप्रदान के उक्त उदाहरण में राधा को में कर्ता से यानी पुस्तक की प्राप्त हुई है, अंतर राधा को संप्रदान, यानी यही दोनों में अंतर है। यहाँ पर फल पड़ता है कर्म पर, यहाँ पर फल नहीं पड़ता। जो नहीं पड़ता यानी किसी के लिए दान दिया जाए उसे कहेंगे हम संप्रदान कारक। फिर आगे है करण कारक और अपादान कारक में अंतर। देखिए करण कारक यानी कुछ साधन, राजेश गेंद से खेल रहा है, गेंद यानी बल जिसे कहते हैं हम, ठीक है, इसके द्वारा खेल रहा है, बल के द्वारा खेल रहा है, बल के साथ खेल रहा है, तो गेंद से। तो यहाँ पर फल पेड़ से गिर पड़ा। क्या गिर पड़ा? फल पेड़ से गिर पड़ा। तो फल गिरा, यहाँ पर एक पेड़ था, ठीक है, यहाँ पर फल है, तो फेल पड़ से गिरा यानी नीचे गिर गया। जैसे यहाँ पर एक फल है, यहाँ पर टूटकर यहाँ जमीन पर गिर पड़ी, तो यहाँ पर जो गिरा अलग हो गया, ठीक है, अलग है, दूरी पर गिरा, तो इसे कहेंगे हम अपादान कारक और इसे कहेंगे हम करण कारक। तो ये थी आपके लिए छोटी सी वीडियो, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। और आगे मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो व्याकरण विभाग के जितने भी MCQ के साथ टॉपिक हैं मैं ख़त्म करने वाला हूं। और आपके जो आने वाले एग्जाम RST मेन हिंदी टीचर होने वाला है, आप ध्यान से पढ़ें ताकि आप क्लियर कर सकें। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं रखते हैं। जय हिंद।